छात्रों, आपका मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय संपादन है। इस विषय के उद्देश्य इस प्रकार हैं। संपादन के अर्थ और महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी से छात्रों को अवगत करा दिया जाएगा। संपादन की जानकारी के बाद संपादन के प्रकारों के बारे में चर्चा की जाएगी कि इसके कितने प्रकार हैं, क्या महत्व है और कहाँ इस्तेमाल में लाए जाते हैं। समाचार संपादन की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। छात्रों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से समाचार संपादन किया जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। संपादकीय पृष्ठ किस प्रकार तैयार किया जाता है और कौन तैयार करते हैं और इस पृष्ठ में क्या क्या होता है, ये सारी जानकारी छात्रों को दी जाएगी। संपादक कौन होता है, कैसा होता है और किस प्रकार का होना चाहिए तथा संपादकीय विभाग के बारे में जानकारी एवं प्रकार का ये कार्य किस प्रकार करते हैं। इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस विषय को पढ़ने के बाद छात्र संपादन, संपादक, संपादकीय पृष्ठ आदि को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पहले हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करते हैं। संपादन के अर्थ से लेकर संपादकीय पृष्ठ तक की सारी जानकारी दी जाएगी और साथ ही सारी प्रक्रिया को भी समझाया जाएगा। संपादन क्या होता है, संपादन का अर्थ क्या है, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार संपादन कार्य किया जाता है आदि एक एक विषय पर बात की जाएगी। संपादन का अर्थ देखा जाएगा तो बहुत ही सरल होता है, पर संपादन कोई सरल कार्य नहीं है। ये एक बहुत ही दायित्व का कार्य होता है जो कि हर एक के बस का काम नहीं है। संपादन कार्य करने के लिए भी कुछ योग्यताएं आवश्यक है। संपादन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, किसी विषय, पुस्तक या लेख को अच्छी तरह देखकर उसकी कमियों अथवा त्रुटियों को दूर कर एक व्यवस्थित क्रम में रखकर प्रस्तुत करना ही संपादन कहलाता है। किसी भी समाचार, पत्र, पत्रिका, विषय या पुस्तक की विश्वसनीयता, प्रभावशीलता और पठनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें जो प्रकाशित सामग्री है वो कितनी सुव्यवस्थित, सटीक तथा प्रासंगिक है और साथ ही साथ उसकी क्रमबद्धता। ये संपूर्ण कार्य संपादन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाता है। साथ ही पाठक की रुचि का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके द्वारा ये भी देखा जा सकता है कि संपादन कितना ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसकी कितनी आवश्यकता है। संपादन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि समाचार संपादन, फीचर संपादन, टीवी, रेडियो तथा डिजिटल कंटेंट के लिए संपादन। ये कुछ मुख्य प्रकार के संपादन हैं। समाचार संपादन प्रमुख प्रकार है क्योंकि इसमें हर रोज हजारों समाचारों में से काट छांट के केवल उपयोगी तथ्य, चित्र और सूचना पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है। ये सारी प्रक्रिया संपादक और संपादन मंडल द्वारा किया जाता है। समाचार संपादन केवल भाषा को सही करने का कार्य नहीं है, अपितु खबर की सत्यता, निष्पक्षता और सामाजिक सरोकार का ध्यान भी रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में मुख्य भूमिका संपादक और संपादक मंडल की ही रहती है। कह सकते हैं कि एक सफल समाचार को प्रस्तुत करने में सबसे अधिक योगदान इनका ही होता है। संपादकीय विभाग लेख, फीचर, समाचार पत्र आदि की योजना बनाते हैं ताकि उसकी गुणवत्ता का ध्यान रख सके। इस विभाग में संवाददाताओं, उपसंपादकों, प्रूफ रीडरों और डिज़ाइन टीम से मिलकर बना होता है। ये सभी लोग एक साथ मिलकर अपने प्रयास से पाठकों के लिए उत्कृष्ट सामग्री तैयार करते हैं। संपादकीय पृष्ठ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी समाचार पत्र की आत्मा होती है। इसमें प्रकाशित विचार, लेख, संपादकीय लेख सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विषयों पर गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है। इसके द्वारा पाठक गुण विचारशील बनाता है
और साथ ही कई मुद्दों पर पाठकों को सोच विचार करने पर विवश कर देता है। छात्रों, अब हम संपादन का अर्थ तथा महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संपादन से तात्पर्य है किसी भी पत्र पत्रिका के लिए समाचार, लेख का चुनाव, उसको यथाक्रम करना, सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना, उसे संशोधित करना, व्याकरण, भाषा और शैली का सुधार करना और पाठकों के लिए पढ़ने योग्य बनाना। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से प्रस्तुत करना, किसी विषय, पुस्तक या लेख को अच्छी तरह देखकर उसकी कमियों अथवा त्रुटियों को दूर करके एक ही व्यवस्थित क्रम में रखकर प्रस्तुत करना ही संपादन कहलाता है। संपादन वास्तव में एक कला है। पत्रकारिता संदर्भ कोश में संपादन को इस तरह बताया गया है। कोट, अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री, समाचारों, लेखों एवं अन्य विविध रचनाएं आदि का चयन, क्रम निर्धारण, मुद्रण अनुरूप, संशोधन, परिमार्जन, साज सज्जा तथा उसे प्रकाशन योग्य बनाने के लिए अन्य अपेक्षित प्रक्रियाओं को संपन्न करना। आवश्यकता पड़ने पर मुद्रणीय सामग्री से संबंधित प्रस्तावना, पृष्ठभूमि संबंधी वक्तव्य अथवा अभीष्ट टिप्पणी आदि प्रस्तुत करना भी संपादन के अंतर्गत आता है। अनकोट। पाश्चात्य विद्वान जे. एडवर्ड मरे के अनुसार, कोट, because copy editing is an art, the most important ingredient after training and talent is strong motivation. The copy editor must care. Not only should he know his job, he must love it. Every edition, every day. No art yields to less than maximum effort. The copy editor must be motivated by a fierce professional pride in the high quality of editing. Unquote. बात करें इसके महत्व की तो संपादन का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये किसी भी लेख, विचार या रचनात्मक कार्य को अच्छा और प्रभावशाली बनाने में उपयोगी होता है। संपादन के माध्यम से वर्तनी, व्याकरण, भाषा की त्रुटियां और साथ ही अनावश्यक बातों को हटाया या फिर ठीक भी कर सकते हैं। संपादन से सामग्री स्पष्ट, संक्षिप्त और पाठकों के लिए समझने योग्य बनती है। इसके अतिरिक्त संपादन विषय की सुसंगतता बनाए रखता है और लेख को एक सुंदर सा रूप प्रदान करता है। अच्छी तरह से संपादित की गई सामग्री न केवल पाठकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, बल्कि मूल संदेश को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य करती है। इसीलिए किसी भी लेखन कार्य के बाद संपादन बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि वह अधिक स्पष्ट, त्रुटि मुक्त और प्रभावशाली बन सके और पाठक को विश्वसनीय लगे। अतः कह सकते हैं कि संपादन पाठकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब हम संपादक एवं संपादकीय विभाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो जो संपादन कार्य करता है वही संपादक कहलाता है। कहने का अर्थ है कि अभीष्ट मुद्रणीय सामग्री जैसे समाचारों, लेखों एवं अन्य विविध रचनाओं का चयन, भाषा की वर्तनी, संशोधन करना आदि प्रक्रिया को संपन्न करने वाले को ही संपादक कहते हैं। किसी भी पत्र पत्रिका में छापने वाली सारी सामग्री का उत्तरदायित्व संपादक का ही होता है। भारतीय विद्वान डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार, कोट, संपादक वो सचेत संस्था है जो पत्र के विविध क्षेत्रों के संचालन, नियमन, नयन, प्रोत्साहन एवं निर्माण हेतु सचेष्ट रहता है। संस्था के अवयव रिपोर्टर, संवाददाता, भेंटकर्ता, समालोचक, उपसंपादक, प्रसार व्यवस्थापक एवं विज्ञान प्रबंधक के बीच समन्वयवादी शक्ति संपादक ही है, जो पत्र रूपी शरीर के अंग प्रति अंग में गतिशीलता का संवाहक होता है। पत्र की नीति के निर्धारण और परिपालन द्वारा संपादक जन चेतना, जन आकांक्षा और जनहित का संरक्षक होता है। अनकोट। प्रमुख प्रकाशन संस्थाओं में संपादक का पद महत्वपूर्ण और सर्वोच्च होता है। एक संपादक में वे सभी गुण होने चाहिए जिसमें वो समस्त टीम, सहायक अर्थात सभी सहयोगियों का सही मार्गदर्शन कर सके।
प्रत्येक संपादक को अपने पाठकों के अनुकूल समाचारों को सम्मिलित करना चाहिए। संपादन एक अत्यंत विशिष्ट कार्य है जिसमें विषय वस्तु, भाषा, व्याकरण और वर्तनी आदि संबंधी सभी बातों का संकलन होता है। प्रकाशन के लिए प्राप्त सामग्री, लेख, रिपोर्ट, समाचार आदि सीधे प्रकाशन के लिए नहीं दिए जाते, उनमें पर्याप्त संशोधन किया जाता है। अर्थात जनता तक पहुंचने वाली सामग्री को उन तक पहुंचाने से पहले उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठकों के अनुरूप बनाया जाता है। भारतीय विद्वान अनंत प्रकाश शेवड़े कहते हैं, कोट, श्रेष्ठ और सुयोग्य संपादक समाज का नेता होता है। वह बढ़ती हुई बयार के अनुसार अपने मत नहीं बनाता, सम्मान के पीछे नहीं भागता, बल्कि स्वतंत्र बुद्धि और स्वतंत्र चिंतन के आधार पर निर्भीकता पूर्वक अपनी राय देता है और सदा यश की ही उपासना करता है। अप्रिय किंतु हितकार बातें कहने में वह कभी नहीं हिचकिचाता और शासन को भी खरी खरी सुनाने की हिम्मत रखता है। वह निर्भीक होता है, सार्वजनिक हित का आग्रही होता है, किंतु वह उच्च श्रृंखल कभी नहीं होता। इसकी स्पष्टवादिता के पीछे लोकहित तथा सार्वजनिक कल्याण की गहरी भावना होती है। राय पूछें तो यही भावना उसके कार्य एवं लेखों की प्रेरणा होती है। अनकोट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपादकों को संबोधित करते हुए कहा था, कोट, समाचार पत्र अनेक प्रकार के हैं। जिम्मेदार समाचार पत्र भी हैं, कुछ ऐसे समाचार पत्र भी हैं जो कभी जिम्मेदारी से काम लेते हैं, कभी नहीं। ऐसे समाचार पत्र भी हैं जो जिम्मेदारी की अपेक्षा अधिक गैर जिम्मेदारी से काम करते हैं। कुछ ऐसे समाचार पत्र भी हैं जिन्हें कागज की शीट कहा जा सकता है, जो केवल कल्पना की उड़ान करते हैं, तथा कुछ गैर जिम्मेदार हैं। अनकोट। एक समाचार पत्र में संपादक की छवि साफ नजर आती है। संपादक को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए ताकि समाचार पत्र प्रभावशाली और जनता को जागरूक करने वाला होना चाहिए। संपादन कार्य केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, अपितु समस्त मंडल का कार्य होता है, जिसमें अलग अलग लोग होते हैं जो अपना अपना कार्य करते हैं। संपादन मंडल कितना बड़ा हो, ये समाचार पत्र पत्रिका पर निर्भर करता है। मुख्य तौर पर किस प्रकार एक मंडल होता है, इस प्रकार बताया गया है। संपादक समाचार पत्र के संपादकीय कार्य का निरीक्षण और निर्देशन करने वाले व्यक्ति को संपादक कहा जाता है। सह संपादक वह व्यक्ति जो संपादक को संपादकीय कार्य लेखन और अन्य प्रकार की टिप्पणियों को लिखने में सहयोग देता है, उसे सह संपादक कहते हैं। समाचार संपादक का कार्य होता है कि वह समाचार को प्रकाशित होने से पहले पूरी तरह से देख ले, कहीं समाचार को तोड़ मरोड़ या बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं लिख दिया है। समाचार संपादक को प्रत्येक समाचार पत्र की नीति के अनुसार ही प्रकाशित करना होता है। मुख्य उपसंपादक वह व्यक्ति होता है जो नियमित रूप से उपसंपादक के कार्य का विभाजन तथा निरीक्षण करता है। समाचार के आकार, प्रकार और स्वरूप के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होता है। उपसंपादक वह व्यक्ति जो मुख्य उपसंपादक के निर्देश पर सभी जानकारी या सभी प्रकार के समाचार को प्राप्त कर आवश्यकता अनुसार संपादन, अनुवाद, चयन और शीर्षक देकर प्रकाशन योग्य बनाता है। उपसंपादक को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि इस प्रकार है। साहित्य संपादक साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर लेख, आलोचना, कहानी, कविता आदि के प्रकाशन कार्य को देखने का कार्य साहित्यिक संपादक का होता है। खेल संपादक खेल से जुड़ी जानकारी के लिए बच्चों से लेकर बड़े सब उत्सुक रहते हैं और इसी जानकारी को पाठकों तक लाने का कार्य खेल संपादक का होता है। फिल्म संपादक फिल्मों के बारे में होने वाली हलचल और फिल्मों की जानकारी देने का कार्य फिल्म संपादक का होता है। व्यापार संपादक व्यापारिक जगत,
व्यापारिक, वित्त और व्यवसाय संबंधी सारी जानकारी पाठकों तक पहुंचाना व्यापार संपादक का होता है। प्रति संशोधक या प्रूफ रीडर भी जिसे कहा जाता है, समाचार पत्र, पत्रिका और पठन सामग्री के लिखे मैटर को संपादक और लेखक की मूल प्रति के आधार पर उस सामग्री की त्रुटियों को दूर करने का कार्य प्रति संशोधक करता है। कार्टूनिस्ट कार्टून द्वारा या व्यंग्य चित्रों के माध्यम से पाठकों को किसी घटना या सूचना के बारे में जानकारी देना कार्टूनिस्ट का कार्य होता है। अतः कह सकते हैं कि एक समाचार को पाठक तक पहुंचाने के लिए कई सारी प्रक्रियाओं से पार करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में कई सारे लोग कार्य करते हैं, तब जाके समाचार पत्र, पत्रिका अपने सही रूप में पाठक तक पहुंच पाती है। अब हम संपादन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संपादन केवल शब्दों को काटना या जोड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक तकनीकी और व्यापक रचनात्मक कार्य होता है। सूचना को स्पष्ट, प्रभावशाली और पाठक के अनुकूल बनाया जाता है। इसीलिए संपादन के कई सारे प्रकार होते हैं, जिनमें से कुछ निम्न प्रकार हैं। समाचार संपादन ये सबसे महत्वपूर्ण संपादन होता है, क्योंकि समाचार पत्र, पत्रिका में इसका उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है खबर को संक्षिप्त, स्पष्ट और रोचक बनाना। समाचार संपादन में कुछ बातों का खास ध्यान रखा जाता है, जैसे कि समाचार की भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, शीर्षक का सही चयन, तथ्यात्मक त्रुटियों को सुधारना आदि। रचनात्मक संपादन किसी भी रचनात्मक लेखन का संपादन, जैसे कि कहानी, कविता, निबंध आदि का किया जाता है। भावनात्मक तथा साहित्यिक रूप से रचना को सुंदर बनाना होता है। तकनीकी संपादन तकनीकी विषय पर लिखे दस्तावेज या रिपोर्ट का संपादन इसमें आता है। इसमें तकनीकी शब्द की स्पष्टता के साथ साथ निर्देशों का क्रम तथा विषय की वैज्ञानिकता का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। सत्यापन संपादन डिजिटल युग में ये बहुत ही ज़रूरी संपादन हो चुका है। किसी भी जानकारी को बताने से पहले उसे अच्छी तरह से जांच कर लेना चाहिए। मूल स्रोत को एक बार देख लेना चाहिए। पाठकों को सही खबर मिलनी चाहिए। संवादात्मक संपादन यह रेडियो, टीवी और सिनेमा में होता है, जहां संवादों की तार्किकता, भावनात्मकता और संप्रेषणीयता का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। पत्र के अनुकूल संवाद योजना होना आवश्यक है, ताकि पाठक आसानी से ग्रहण कर सके। संपादन केवल शब्दों को काटने या जोड़ने का कार्य नहीं है, बल्कि ये एक तकनीकी और व्यापक रचनात्मक कार्य होता है, जो किसी भी सामग्री को पाठक के अनुरूप बनाया जाता है। ऊपर दिए गए प्रकारों से ये समझा जा सकता है कि अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के संपादन का प्रयोग किया जाता है। अब हम संपादकीय पृष्ठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्येक समाचार पत्र में एक मुख्य समाचार पृष्ठ होता है, जो कि समाचार पत्र का प्रथम पृष्ठ होता है। उसी प्रकार हर समाचार पत्र में एक संपादकीय पृष्ठ भी होता है। समाचार पत्र का संपादकीय पृष्ठ एक ऐसा स्तंभ है जो न केवल समाचार पत्र के विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर उसकी दृष्टिकोण को भी दिखाता है। जिस प्रकार समाचार पत्र का पहला पृष्ठ मुख्य समाचारों की झलक देता है, उसी प्रकार संपादकीय पृष्ठ अखबार की आत्मा, उसकी सोच और उसकी वैचारिक दिशा को प्रस्तुत करता है। ये पृष्ठ लोकतांत्रिक संवाद का मुख्य मंच होता है, जो जनता के मत का निर्माण और सामाजिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपादकीय पृष्ठ का स्वरूप संपादकीय पृष्ठ समाचार पत्र के मध्य भाग में स्थित होता है। इसमें 2 या 3 संपादकीय लेख, पाठकों के पत्र, स्तंभ लेख, टिप्पणी और कभी कभी किसी अतिथि लेखक के लेख को भी स्थान दिया जाता है। ये पृष्ठ
पूर्णतः विचारों पर केंद्रित होता है, जहां समाचारों से अधिक विचारों का प्रभाव होता है। पाठकों के दृष्टिकोण से संपादकीय पृष्ठ। आमतौर पर पाठक संपादकीय पृष्ठ को अंत में पढ़ते हैं या कई बार पढ़ते ही नहीं। फिर भी ये पृष्ठ नीति निर्माताओं, शिक्षावादियों, बुद्धिजीवियों और जनता के मत निर्माताओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। संपादकीय लेखक जानता है कि उसका लेखन समाज के प्रभावशाली वर्ग को लक्षित करता है। पाठकों के पत्र और उनकी भूमिका। समाचार पत्रों में प्रकाशित पाठकों के पत्र ये संकेत देते हैं कि पाठक अखबार की सामग्री में कितनी रुचि रखते हैं। पत्र चाहे सामान्य विषयों पर हो या गंभीर मुद्दों पर, यदि वे सार्थक होते हैं तो उन्हें स्थान मिलता है। संक्षिप्त, स्पष्ट और तर्कपूर्ण पत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। कई बार संपादकीय विभाग में ही रोचक विषयों पर पत्र तैयार किए जाते हैं ताकि पाठकों की भागीदारी को प्रेरित किया जा सके। कुछ समाचार पत्रों में पत्र लेखन के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। संपादकीय लेख, संरचना और शैली। संपादकीय लेख किसी सामयिक विषय, समस्या या घटना पर आधारित होता है। इसकी भाषा शिष्ट, संयत और सुबोध होनी चाहिए। लेखन में व्यक्तिगत आलोचना से बचा जाता है और केवल विषय पर ही केंद्रित रहना होता है। लेख का प्रारंभ आकर्षक और जानकारी पूर्ण होना चाहिए, जिसमें पाठक की रुचि जागृत हो। लेखन शैली की विशेषताएं। प्रथम विशेषता, सरल भाषा, कठिन और जटिल शब्दों के प्रयोग से बचना। संयमित स्वर, विचार चाहे कितने भी तीव्र क्यों न हो, भाषा संयमित होती है। तथ्यों पर आधारित, लेख की विश्वसनीयता तथ्यों पर निर्भर होती है। 3 चरणों की रचना, समस्या का कथन, विश्लेषण और उस पर टिप्पणी। 2 पक्षों पर विचार, लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मुद्दे के 2 पक्ष हो सकते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम इस व्याख्यान का सारांश जो है उस पर प्रकाश डालेंगे। संपादन का अर्थ होता है किसी भी लेख, समाचार, रचना या अन्य मुद्रण सामग्री को सुधार कर व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, ताकि वह पाठकों के लिए सुबोध, स्पष्ट, सुसंगत और प्रभावशाली बन सके। यह केवल व्याकरण और वर्तनी की त्रुटियों को सुधारने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रचना के संपूर्ण स्वरूप, शैली और प्रस्तुति को नई दिशा देने की एक रचनात्मक प्रक्रिया है। संपादन लेखन को परिष्कृत करने की एक कला है जो विचारों को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करने में सहायक होती है। संपादन का कार्य संपादक द्वारा किया जाता है, जो पत्र पत्रिकाओं के लिए सामग्री का चयन करता है और उसे प्रस्तुत करने योग्य बनाता है। संपादक केवल लेखों को छांटने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह पूरी टीम, रिपोर्टर, उपसंपादक, आलोचक, संवाददाता, डिजाइनर, प्रूफ रीडर आदि का नेतृत्व करता है और सामग्री को पाठकों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार ढालता है। वह जन चेतना को जागृत करने और समाज को दिशा देने का कार्य करता है। संपादन कई प्रकार के होते हैं, जैसे समाचार संपादन, जिसमें समाचार को संक्षिप्त, सरल और आकर्षक बनाया जाता है। रचनात्मक संपादन, जो साहित्यिक लेखों, कहानियों, कविताओं आदि पर केंद्रित होता है। तकनीकी संपादन, जो वैज्ञानिक अथवा तकनीकी लेखों के लिए किया जाता है। सत्यापन संपादन, जो सूचना की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है, तथा संवादात्मक संपादन, जो रेडियो, टीवी और सिनेमा में प्रयुक्त होता है। संपादकीय विभाग में अनेक पद होते हैं, जैसे संपादक, सह संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक, उपसंपादक, साहित्य संपादक, खेल संपादक, फिल्म संपादक, व्यापार संपादक।
हर समाचार पत्र में एक संपादकीय पृष्ठ होता है जो अखबारों के विचारों, दृष्टिकोण और समाज के प्रति उसकी भूमिका को दर्शाता है। ये पृष्ठ केवल समाचारों का विवरण नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर गहन विचार प्रस्तुत करता है। ये पृष्ठ नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवों और विचारशील पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसमें संपादकीय लेख, स्तंभ लेख, पाठकों के पत्र और विश्लेषणात्मक टिप्पणियां प्रकाशित होती है। संपादन की प्रक्रिया लेखन के हर चरण में महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छी तरह से संपादित सामग्री पाठकों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, विषय की गंभीरता और उद्देश्य को स्पष्ट करती है तथा लेखक और प्रकाशन की विश्वसनीयता को बढ़ाती है। इस प्रकार संपादन किसी भी प्रकाशन की गुणवत्ता, प्रस्तुति और पाठक प्रभाव को तय करने वाला एक केंद्रीय घटक होता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये व्याख्यान जो है इससे आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में।